हेलो स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं चलिए सर्वनाम के बारे में। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे कि वह, यह, मैं, तुम, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। तो सर्वनाम के फिक्स 6 भेद होते हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके लिए बोला जाए उसके लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, ये सब क्या है? ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन इसके पहले हम कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं बताने से पहले ही। तो मान लो कि 2 लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में। तो अब समझते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो बोलता है उसके लिए प्रयोग करते हैं उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी मतलब कि थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं तो जो तीसरा पर्सन है उसके लिए जो प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है फिनिश। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय से ही पहले अर्थ समझिए। निश्चय मतलब निश्चित। तो अब वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को संकेत करती है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, यह मेरा घर है, वह नीता की साइकिल है। तो ये क्या संकेत कर रहा है? ये किसी निश्चित संकेत कर रहा है, निश्चित वस्तु को संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे प्रयुक्त होगा, मतलब कि यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं हम, यहाँ पे जो प्रयुक्त होता है। तो अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब कि अनिश्चय मतलब जो निश्चित नहीं है। तो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कोई, कुछ। तो ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो तीसरे पे आते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाएं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कौन, क्या, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम पे। तो वे सर्वनाम जिसमें कर्ता खुद के लिए प्रयोग करे उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, नीतू अपने आप चली जाएगी। तो यहाँ पे कर्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है तो यहाँ पे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे इसको। अब आता है लास्ट हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उसी तरह जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरह हमारा सर्वनाम खत्म होता है विथ इजी डेफिनेशंस।